एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसरू क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 30 सितंबर का करंट अफेयर्स। सो आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपसे ICRA रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर क्या है। तो याद रखिएगा, ICRA की रिपोर्ट के अनुसार आपका जो वित्तीय वर्ष 2023 है, इसके लिए जो अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर है ये आपकी 7.2% है। कितनी है? 7.2%। 7 जनवरी की बात है, 7 जनवरी 2022 को आपकी एक रिपोर्ट जारी की गई। किसके द्वारा जारी की गई? NSO के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए, वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए भारत का, कहाँ का? भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP, कितना? GDP जो है आपका 9.2% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। तो याद रखिएगा कि NSO के अनुसार आपका जो भारत की GDP है आपके वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 9.2% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा मैंने आप लोगों को अभी रिसेंट में ही बताया था कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 2023 और 2024, कौन सा फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए वर्ल्ड बैंक ने, किसने? वर्ल्ड बैंक ने, ठीक, वर्ल्ड बैंक ने अपने पूर्वानुमान को क्रमशः जो है इन्होंने कितना बताया है? 8.7% और 6.8% की उन्नत किया है। ठीक है, इस पर इन्होंने बताया हुआ, वर्ल्ड बैंक ने कितना बताया? 8.7 और 6.8%। इसके बाद IMF के अनुसार आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपकी जुलाई में एक रिपोर्ट आई 2022 में, जिसमें IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्तीय वर्ष आपका 2022-2023 के लिए इन्होंने भारत के आर्थिक दृष्टिकोण को, किसको? आर्थिक दृष्टिकोण को इन्होंने 8.2% से घटाकर कितना कर दिया है? 7.4 कर दिया है। 8.2% से घटाकर इन्होंने 7.4% कर दिया गया है। सो आप याद रखिएगा, ठीक है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये है कि वेस्ट जोन ने कोयम्बटूर में साउथ जोन को हराकर 25 सितंबर 2022 को दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीता। वेस्ट जोन के कप्तान के रूप में किसने प्रतिनिधित्व किया? तो वेस्ट जोन के कप्तान के रूप में अजिंक्य रहाणे ने आपका क्या किया है? आपका जो है यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है। लास्ट ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा होगा, दिनेश कार्तिक था, लेकिन आपका जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था, अजिंक्य रहाणे। ठीक, तो दिलीप ट्रॉफी के बारे में आपको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, दिलीप ट्रॉफी का पहला संस्करण कब हुआ था? किसका? दिलीप ट्रॉफी का पहला संस्करण, ये जो है आपका 1961 से 1962 में हुआ था। याद रखिएगा। अब हम अगर बात करें क्रिकेट से संबंधित कुछ चीज़ें, तो अभी मैंने आपको कल ही रिवीजन करवाया था, आज भी हम लोग फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था बांग्लादेश के जो तेज गेंदबाज हैं, जिनका नाम है रुबेल हुसैन। क्या नाम है इनका? रुबेल हुसैन। कहाँ के हैं ये? बांग्लादेश के हैं। क्या हैं ये आपके गेंदबाज हैं, तो याद रखिएगा फास्ट बॉलर है। इन्होंने आपका जो है क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। क्या किया है इन्होंने? संन्यास लेने की घोषणा की हुई है। किसने? रुबेल हुसैन ने। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश के आपके विकेट कीपर, बल्लेबाज और पूर्व कप्तान जो हैं आपके मुशफिकुर रहमान। कौन है? मुशफिकुर रहमान। ये जो आपके हैं, इन्होंने भी मुशफिकुर रहीम ने इन्होंने जो है आपके T20 से, किससे? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ठीक, वेस्ट इंडीज़ के 2 क्रिकेटर मैंने आपको बताए हुए थे, कौन थे? दिनेश रामदीन और कौन थे? और आपकी एक और मैंने आपको बताया था, लेंडल सिमंस। कौन थे? लेंडल सिमंस। ये जो आपके हैं, इन्होंने भी आपका जो है घोषणा की हुई है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की। ये कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज़ के हैं, वेस्ट इंडीज़। याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ था कि आपके जो भारत के तेज गेंदबाज हैं, जिनका नाम है मोहम्मद शमी। क्या नाम है? मोहम्मद शमी आपके ODI में, किसमें? ODI में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले आपके भारतीय बन गए हैं। 150 विकेट लेने वाले आपके भारतीय बन गए हैं। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये है, सितंबर 2022 में 3 साल की अवधि के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में 3 साल के लिए आपकी आर वेंकटमणि को नियुक्त किया गया। किसको? आर वेंकटरमणि को। ठीक, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर। ये किसकी जगह लेने वाले हैं? तो ये जो जगह लेने वाले हैं ये महत्वपूर्ण है कि किसकी जगह लेने वाले हैं। तो ये जो जगह लेंगे के वेणुगोपाल की लेंगे। किसकी? के वेणुगोपाल की। के वेणुगोपाल की जगह लेने वाले हैं, याद रखिएगा। ठीक, अगर मैं बात करूं अटॉर्नी जनरल की, यानी कि जो आपके अटॉर्नी जनरल हैं इनकी, तो अटॉर्नी जनरल जो हैं भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। क्या होते हैं? भारत सरकार के, किसके? भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार। मुख्य कानूनी सलाहकार, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को कोई ना कोई कानून के बारे में बताने वाला होता है कि जो आप यहाँ पर विधि बना रहे हैं, वो जो आप कानून बना रहे हैं, वो कानून हमारे देश की जनता के जो है फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहा है, किसी हमारे नागरिक का जो है वहाँ पर हनन तो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जो है चीज़ें देखते हैं। तो ये कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं भारत सरकार की। कौन? अटॉर्नी जनरल। ठीक, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो नई नियुक्तियाँ थी वो। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि आपके नागेश सिंह जी, कौन? नागेश सिंह जो है ना, थाईलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। कहाँ पर? थाईलैंड में इनको अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, विक्रम के दोराईस्वामी को यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? विक्रम के दोराईस्वामी, इनको जो है आपका कहाँ पर उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? यहाँ इनको यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उच्चायुक्त के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और ITBP के महानिदेशक और आपके 1988 के IPS अधिकारी हैं संजय अरोड़ा जी। कौन है? संजय अरोड़ा जी। तो संजय अरोड़ा जी जो हैं, इनको दिल्ली के जो है नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। क्या? नया पुलिस आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। इनको पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान जो है, इनको बांग्लादेश सरकार ने भारत में अगला बांग्लादेश का उच्चायुक्त नियुक्त किया है। ठीक, याद रखेंगे। फिर मैंने आपको बताया था प्रणय कुमार वर्मा के बारे में। प्रणय कुमार वर्मा जी जो हैं, इनको बांग्लादेश में, कहाँ पर? बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। ठीक है, और बांग्लादेश ने अपना नया उच्चायुक्त भारत में किसको नियुक्त किया है? तो वह भी मैंने बताया, मुस्तफिजुर रहमान। क्या नाम है इनका? मुस्तफिजुर रहमान। फिजूर लिखा हुआ है, ठीक है, फिजूर रहमान, याद रखिएगा आप लोग। सो मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आप 1 मिनट दीजिएगा, बस हो गया। देखिए, किस दिन को सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन आप समझिएगा, सूचना तक सार्वभौम पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 28 सितंबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। 2022 में इस दिवस की जो आपकी थीम रही है वो है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, याद रखिएगा आप लोग। इस बार की जो थीम रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ARTIFICIL, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, INTELLIGENCE, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस, GOVERNANCE, गवर्नेंस, एंड एक्सेस, ECCE, एक्सेस यानी कि पहुंच होता है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन, याद रखेंगे आप लोग। और अगर हम बात करें कि ये फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट हुआ था, तो फर्स्ट टाइम जो आपका ये डे है 2016 में सेलिब्रेट हुआ था। कब हुआ था? 2016 में सेलिब्रेट हुआ था। अब यहाँ पर दिवस की बात की गई है, तो आज हम लोग यहाँ पर सितंबर के जितने भी हमने दिवस मनाए हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार। तो शुरुआत में 2 सितंबर से करूँगी। विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, शिक्षक दिवस, 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर विश्व इंजीनियर्स डे, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं हम, विश्व ओजोन दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, 21 सितंबर को शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस,
25 सितंबर को नदी दिवस भी मनाते हैं, वर्ल्ड रिवर डे। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया। 29 सितंबर को हमने विश्व समुद्री दिवस मनाया। याद रखेंगे आप लोग कि नहीं? अभी इतना आपको याद रखना है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अब 1 मिनट दीजिएगा। क्वेश्चन है कि नासा का डबल क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशक नहीं होगा, हाँ निर्देशन होगा, यहाँ पर निर्देशक नहीं होगा। 26 सितंबर 2022 को दुनिया के पहले ग्रह रक्षा परीक्षण में टकराया। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नासा के जो हेडक्वार्टर हैं वो आप सभी को पता होगा वाशिंगटन में है। कहाँ पर है? नासा के हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। पहले तो आपको नासा का पूरा नाम पता होना चाहिए। नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, एक बार आप लिख लीजिए क्योंकि नासा का पूरा नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, आइए, नेशनल NATIONAL नेशनल एरोनॉटिक्स AERONAUTICS नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस SPACE स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ADMINISTRATION एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मैं बात करूं कि इनकी स्थापना कब हुई थी तो आप याद रखिएगा कि फाउंडेड 1958। कब? 1958 में। और एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो विल नेल्सन है। कौन है एडमिनिस्ट्रेटर? एडमिनिस्ट्रेटर महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो एडमिनिस्ट्रेटर याद रखिएगा विल नेल्सन। कौन है? विल नेल्सन। विल नेल्सन। फाउंडर कौन है? फाउंडर, तो फाउंडर याद रखिएगा नासा के फाउंडर हैं आपके डलाइट डी आइजनहावर। याद रखिएगा, मैं इनका नाम हिंदी में लिखती हूँ तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, डलाइट डी आइजनहावर। ठीक है, ये जो है क्या है? फाउंडर हैं, याद रखिएगा। और एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है आपका प्रशासक, तो विल नेल्सन है। ठीक, मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन है आपसे, विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को हृदय रोगों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए आपका जो है उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो इस बार की जो थीम थी आपकी, ये थी आपकी यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। क्या थी आपकी? यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। ये आपका महत्वपूर्ण है। और अगर मैं बात करूं कि आपका हृदय दिवस आपका पहली बार कब मनाया गया था, तो 2000 में मनाया गया था। कब? सन 2000 में ये पहली बार आपका मनाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 1 मिनट आप दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन जो है वो ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कौन सी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो ये जो आपकी योजना है 2020 में शुरू की गई थी। कब? 2020 में शुरू की गई थी। और इसको एक्सटेंड किया गया है आपका 3 महीने के लिए। इस फैसले से आपके 80 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा। आप सोच सकते हैं 80 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा मात्र 3 महीने इसको एक्सटेंड करने से। मार्च 2020 में आपकी ये योजना शुरू की गई थी। कब? मार्च 2020 में शुरू की गई थी। इस योजना को शुरू किया गया था, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, और आपका जो ये योजना है इसमें राशन कार्ड जो है जिनके पास होगा, क्या होगा? राशन कार्ड जिनके पास होगा, तो राशन कार्ड जो धारक हैं इनके प्रत्येक परिवार को प्रति व्यक्ति को 5 किलो चावल क्या दिया जाएगा? 5 किलो चावल या गेहूँ और 1 किलो दाल आपका दिया जाता है। गेहूँ और 1 केजी आपकी दाल जो है मिलेगी। याद रखिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण योजना है आपकी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आप सभी से ये है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए भारतीय रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कौन सा रेलवे स्टेशन सूची में नहीं है? तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तो आपका सूची में है, और आपका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल भी है, अहमदाबाद भी है, लेकिन गोरखपुर आपका नहीं है। सो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। याद रखिएगा आप लोग। हमारे रेल मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी हैं। कौन है? अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव जी हमारे क्या हैं? वर्तमान में रेल मंत्री हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो VK त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा, VK त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। रेलवे बोर्ड
के अध्यक्ष। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये है, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के सीईओ के रूप में विनायक गोडसे को नियुक्त किया गया है। किसको? विनायक गोडसे जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आप सभी से ये है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर में 2021 विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक रही है? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटकों की जो संख्या रही है वो आपकी महाराष्ट्र में रही है और तमिलनाडु में रही है। किसमें? महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन दोनों में रही है। दैट्स वाई आपके ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, याद रखिएगा आप लोग। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। ठीक है, सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आशा करती हूँ कि आज का करंट अफेयर्स आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।